अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज अपने किचन में आपको सिखा रही हूं आलू और करेले की सब्ज़ी यानी बिटर गोर्ड विद पोटैटोज़। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेने करेले, ये मैंने 2 पाउंड लिए हैं। मैं ये पैकेट वाले यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं सब। और इसके बाद आपने ये मैंने लिया 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया यानी कि नमक। इसमें से आधा आपने इसमें डाल देना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और इसके बाद अच्छे तरीके से इनको लगा के इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। 3 मैंने बड़े साइज़ के ऑनियन लिए हैं यानी कि प्याज, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसी तरह से मैंने 2 जो है वो पोटैटो लिए हैं यानी कि आलू, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसीज में इस तरह काट लिया है। 3 अदद मैंने टमाटो लिए थे यानी कि टमाटर, इनको भी मैंने काट लिया है इस तरह छोटे पीसीज में। हाफ पंच मैंने लिया है सिलांट्रो यानी कि धनिया, और 5 to 6 मैंने लिए ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्चें, इनको मैंने दरमियान में से इस तरह कट लगा लिए। इसके अलावा आपको चाहिए हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने लिए रेड चिली पेपर यानी कि सुर्ख मिर्चें, 1.5 टीस्पून मैंने लिया सॉल्ट यानी कि नमक, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद आपने ये करना है, जो करेले आपने लिए हैं उनको अच्छे तरीके से आपने वॉश करके और इस तरीके से पानी से करके, तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से निचोड़ के इनका सारा पानी निकाल लेना है। तो इसके बाद जब मैं डन हो जाऊंगी तो आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। करेलों को इस तरह से अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके इनको निचोड़ लिया था। तो इसके बाद ये मैंने ऑयल भी लिया है, ये मैंने 1 कप लिया है। इसको गर्म करना है और इसमें करेले जो है वो फ्राई कर लेने हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे डन होने वाले हैं। इसी तरह से मैंने एक जैसे स्ट्रेनर लिया है और उसके नीचे एक बॉल रख दी, और जो जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें डालती जाऊंगी। इससे ये है कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा बॉल में आ जाएगा। इसके बाद जो पोटैटो यानी आलू जो बताए हैं उनको भी आपने इस तरह से फ्राई कर देना है इसी ऑयल में। इसके बाद प्याज डाल देना है। प्याज का सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करना है आपने, पकाना नहीं है इसको। थोड़े से बस नरम हो जाए तो आपने निकाल लेने हैं। इसी तरह से प्याज भी आप इस तरीके का हो जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए तो वो भी आप निकाल लें। अब एक मसाला बना लीजिए। इसके लिए जो मैंने ऑनियन लिया उसी में से हाफ लेके आपने इसको ब्राउन कर लेना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आप इसमें जिंजर गार्लिक जो 2 टेबल स्पून मैंने लिए थे वो आप डाल दें और थोड़ी देर हिला लेना। साथ ही इसमें आप डाल दें चिल्ली पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया था, और साथ ही आपने टर्मरिक यानी हल्दी डाल देनी है, 1/2 टीस्पून मैंने ली थी। नमक अभी आपने नहीं डालना क्योंकि करेलों में ऑलरेडी मैंने नमक ऐड किया है। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो जो 1/2 टीस्पून नमक बचा है वो दोबारा डाल लेंगे। इसको थोड़ी देर भून के तो इसमें जो 3 टमाटर जो मैंने दिए थे काट, वो आपने डाल देने। इसी मसाले में आप ये जो सब्ज़ियां मैंने की थी ये आप डाल दें। सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद आप इसमें जो सिलांट्रो मैंने बताया था हाफ बंच वो आपने डाल देना है, और जो मिर्चें बताई थी ग्रीन चिलीज वो आपने डाल के इस तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको कवर करके आंच हल्की करके आपने 5 से 7 मिनट दे देने हैं। इसके साथ आप नमक भी चेक कर लें। मैंने जो 1/2 टीस्पून सेव किया था वो डाल दिए, और जब ये ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो आपकी सब्ज़ी रेडी है।
रेडी हो चुके हैं। तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और इसी तरह की डिफरेंट रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।